बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं कद्दू के सालन की रेसिपी। ये रेसिपी पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे दुनिया में पकाई जाती है और पसंद की जाती है। और इसे आज हम बहुत आसान सिंपल तरीके से आपको ये रेसिपी बनाना सिखाएंगे और बहुत इंशाल्लाह ये टेस्टी होगी। घर में मौजूद आम मसाले जो किचन में पाए जाते हैं उन्हीं से हम ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है क्यूब्स की सूरत में। हमने इसको पहले छोटे हिस्सों में काटा है और उसके बाद हमने इसे लेयर्स में इसकी कटिंग करके हमने क्यूब्स बना लिए हैं इसके। तो आप भी इसी तरह से एक ही जैसी कटिंग करेंगे। 2 प्याज हमने काट लिए हैं, 2 टमाटर हमने काट लिए हैं, चॉप कर लिए हैं। ये सब्ज़ मिर्च जो है ये भी हमने काट ली है और 4 से 5 हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालें, ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। आधा कप ऑयल में हमने ज़ीरा डाल दिया है। प्याज डालकर इसको सौते कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हमारे हो गए हैं तो हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को नरम होने तक फ्राई करेंगे, साथ साथ हमारे प्याज भी इसमें मज़ीद फ्राई हो जाएंगे और हमें एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है वो हासिल हो जाएगी अपने कद्दू की सब्ज़ी के लिए। एक टीस्पून हम डाल रहे हैं, इसमें हाफ टीस्पून हम डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे 2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और टमाटर और मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मिर्च भी ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ढक देंगे। अब शाम कर देंगे हम कटे हुए। कद्दू डालने के बाद हम इसको इस ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये सब्ज़ी हम स्टीम में पकाएंगे। सब्ज़ी को स्टीम में पकाया जाए तो उतना ही इसका टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। इनको हम अच्छी तरह से 5 मिनट भून लेंगे और सब्जियों को आपको पता है ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, स्टीम में ही पकने हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। हम इसे स्टीम पे लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर तमाम मसाला जो है वो रच बस जाए, ताकि ये अपने पानी में अच्छी तरह से गल जाए। तो हम इनको ढक देंगे। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके और बहुत मज़ेदार ही बनती है। आप किसी स्पेशल ओकेजन पे भी ये बना सकते हैं साइड डिश के तौर पर और बहुत इजी है। और आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार बनकर ये तैयार हुई है। कटिंग को मिलाकर आपको 1 घंटे में ये रेसिपी बिल्कुल तैयार मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल डिश बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने वीकेंड्स को। अपने स्पेशल ओकेजन्स पे भी ये बना सकते हैं और इसको इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।